नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो ओडिशा के बालासोर से है। भीषण रेल हादसा हुआ है। यहां कोरोमंडल एक्सप्रेस से पटरी से उतर गई, साथ ही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी पटरी से उतरी। 2 ट्रेन के 17 कोच पटरी से उतर गए। हादसे में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 288 तक पहुंच चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर चलाए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। वहीं दूसरी ओर रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। रेलवे की ओर से कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। हादसे के बाद इस रूट पर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और चलिए एक एनिमेशन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा हादसा हुआ जब कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी। कैसे ये बेपटरी हुई, कई बोगियां बेपटरी हुई और ये पूरा हादसा सामने आया। और बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 ट्रेनें शामिल थी, जिसमें एक मालगाड़ी भी थी। और देखिए कोरोमंडल एक्सप्रेस की ये तस्वीर, एनिमेशन, और कैसे इस हादसे के बाद से बोगियां पटरी से उतर जाती है। हादसा होता है और इस हादसे में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ। हादसे के कारण 43 से ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 38 के रूट बदल दिए गए हैं। पूरी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12837, यशवंतपुर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12863, संतरागाछीपुरी स्पेशल 02837 गाड़ी संख्या जो रद्द कर दी गई है। वहीं शालीमार संबलपुर गाड़ी संख्या 20831 रद्द की गई है। चेन्नई मेल 12839 गाड़ी संख्या को रद्द किया गया है। तो ये भीषण हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद से कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। तो बड़ा रेल हादसा यह सामने आया है और पूरे देश में इस हादसे को लेकर के हाहाकार है। आंखें नम है सबकी और सबकी दुआ प्रार्थना यही कि जो घायल हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। बहरहाल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुंचे। घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया। साथ ही बताया जा रहा है कि नवीन पटनायक भी पहुंचे। उन्होंने भी हालात का जायजा लिया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारों की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। वहीं ओडिशा की अगर बात करें तो 1 दिवसीय शोक भी घोषित किया गया है। तो रांची में भी हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और इस हेल्प डेस्क के जरिए आप जानकारी ले सकते हैं। हटिया स्टेशन पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 9431351063। साथ ही हटिया स्टेशन के लिए एक और नंबर है 0651260091। साथ ही 0651278888 नंबर जारी किया गया है। तो कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। रांची में भी हेल्प डेस्क बनाए गए हैं जहां से परिजन अपने परिजनों का हाल ले सकते हैं। तो कई ऐसे परिवार वाले हैं जिनके परिजनों की मौत हो चुकी है या फिर अभी भी वो इस हादसे के बाद से मलबे में या तो दबे हुए हैं या फिर उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है।
ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। तो अश्विनी वैष्णव की प्रतिक्रिया आपने सुनी और साथ ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस हादसे की है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, अभी भी सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और माना जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन काफी देर तक चलेगा, क्योंकि अभी भी कई लोग यहां पर फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। गैस कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, कई रेस्क्यू टीमें यहां पर मौजूद हैं, सेना के जवानों की भी मौजूदगी है। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बताया कि पूरी तैयारी हमने कर रखी थी और जितना एफर्ट लगाया जा रहा है वो एफर्ट कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है, इसलिए हम लगातार संख्या रेस्क्यू टीमों की बढ़ा रहे हैं इस हादसे के बाद से। और देखिए 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस हादसे की पूरी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अब तक 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बालासोर में हादसा हुआ है, ट्रेनों की टक्कर हुई और इस टक्कर के बाद से हालात कितने भयावह इस घटनास्थल पर नजर आ रहे हैं उसकी बानगी ये तस्वीर। तो पूरा देश मर्माहत है और दुआओं का दौर जारी है जो घायल हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। वहीं स्थानीय लोग भी काफी प्रयास कर रहे हैं, हजारों की संख्या में अस्पतालों के बाहर घटनास्थल पर जुटे हुए हैं और रेस्क्यू टीम के साथ साथ वो भी अपना योगदान दे रहे हैं ताकि लोगों को यहां से बाहर निकाला जा सके। तो बड़ा हादसा यह सामने आया है और इस हादसे ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। वहीं घटनास्थल पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी पहुंचे और पूरे हालात का जायजा लिया है। 1 दिवसीय शोक भी उन्होंने घोषित किया है। तो अब आर्मी, एयरफोर्स के साथ कई रेस्क्यू की टीमें यहां पर मौजूद हैं। 288 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और माना जा रहा है कि यह आंकड़ा काफी तेजी के साथ बढ़ भी रहा है। 1000 से ज्यादा संख्या में लोग घायल हो गए हैं। और ये आपको टीवी स्क्रीन पर 8 कैमरों से ली गई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीर है और ये तस्वीर है घटनास्थल से लेकर के अस्पताल की भी तस्वीर है, जहां पर देखिए बोगियां भी एक दूसरे पर चढ़ी हुई नजर आ रही है। घटनास्थल पर अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है, मेडिकल इक्विपमेंट्स की पूरी व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग अस्पतालों में घायलों का इलाज लगातार कराया जा रहा है। तो बालासोर में 2 ट्रेन पटरी से उतर गई। बताया जा रहा है कि करीब 17 कोचेस पटरी से उतर गए। 288 व्यक्ति की अब तक मौत हो चुकी है और इस हादसे में 1000 से ज्यादा लोग अब तक घायल हो चुके हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो पटरी से उतरी और राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। एक बार फिर से फुल स्क्रीन पर वो तस्वीर देखिए, किस तरीके से परखच्चे उड़े हुए इन बोगियों के नजर आ रहे हैं। बोगियां एक दूसरे पर चढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं और बड़ा हादसा, और इस हादसे में कईयों की जान चली गई है, कई घायल हैं। हालांकि सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दोनों की तरफ से पूरी व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। हमारी कल रात से हमारी 6 टीम लगी हुई है यहाँ पर और हमारे डॉग्स भी लगे हुए हैं और हमारी मेडिकल टीम भी लगी हुई है और लगातार हम काम कर रहे हैं। जितना बन सके हम लोग सभी मिलकर काम कर रहे हैं। जितने थे लाइव विक्टिम लगभग हम लोग निकाल लिए हैं और अभी जो भी डेड बॉडीज है उनको हम लोग निकाल रहे हैं। अभी हम बालेश्वर हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में है। आप देख सकते हैं जो इंजरी पर्सन है उनको अभी ट्रीटमेंट जारी रखा गया है मेडिकल तरफ से। कल रात से जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है इसमें एनडीआरएफ के टीम, फायर के टीम,
और बालेश्वर डीआरडीओ के जो सेना के कर्मचारी है, स्थानीय जो गांव के लोग हैं, सब मिल के रेस्क्यू काम में मिले हुए हैं। अभी सूचना मुताबिक 900 से ज़्यादा जो यात्री है वो इंजरी हुए हैं। इंजरी के बाद बालेश्वर मेडिकल में बहुत लोग को ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है, ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद सौरव मेडिकल में, भद्रक मेडिकल में और 50 से ज़्यादा लोगों को कटक एसीबी को रेफर किया है ट्रीटमेंट करने के लिए। आप क्या बोलेंगे? आप अभी ट्रीटमेंट जारी है? बोलो 6:30 बजे हुआ था सर। बोलो तो चो आके सिर्फ बांध देता है और वो सलाइन चढ़ाया और एक इंजेक्शन लगाया और वो कुछ नहीं किया है। कल हम 10 बजे निकल था उधर से। पता नहीं सर, बोले तो 2 नंबर पीछे जनरल में था। आप क्या बोलेंगे कि कैसे एक्सीडेंट, कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है मेडिकल? ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। अभी घर जाएगा हम लोग, यही अच्छा है। हादसा उधर से एक गाड़ी आ रहा था, उधर जो गाड़ी कोयला में चलता है वो गाड़ी लेके जा रहा था, उसको 701 से हो गया एक्सीडेंट। क्या बोलेंगे आप, कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है? ट्रीटमेंट मेडिकल में आया कल मेडिकल आया 8:30-9 को, ऐसा कुछ 10 बजे टाइम पे आया था। अभी कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है? कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है? सब सही है। हमको अभी घर जाना है, हमारा घर वाला बहुत ये कर रहा है। हम कल लास्ट वाला बोगी में था। मैं अंगल से वो हावड़ा में आने वाला था। काम में जा रहा है? गाड़ी भी अच्छा चल रहा था, काम पे नहीं जा रहा था, घर में आ रहा था। गाड़ी भी अच्छा चल रहा था, दोनों गाड़ी में। मैं पीछे देखा तो सामने देखा तो आग जल गया। तब मेरे को कुछ समझ नहीं, पूरा गाड़ी पलटी मार के नीचे चला गया। एक पर्सन से ना आपके साथ कोई दोस्त बहुत था, हम अकेला था मेरा गांव का। आप सुन रहे थे कि हम जो इंजरी है मेडिकल में अभी जो जिनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है इसी बालेश्वर मेडिकल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जो सर्जरी वार्ड है उनका ट्रीटमेंट से हम बातचीत कर रहे थे। जो इंजरी पर्सन का आप देख सकते हैं इधर, जो इंजरी पर्सन जो है उनका संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, उनका ट्रीटमेंट जारी है। कुछ लोगों को बालेश्वर हेडक्वार्टर मेडिकल में ट्रीटमेंट कर रहा जा रहा है और कुछ लोगों को सौरव और कुछ लोगों को भद्रक रेफर किया गया है। तो हम बोलेंगे अभी भी रेस्क्यू काम जारी है। बानगा स्टेशन में जो लोग फंसे हैं उनका उद्धार कार्य जारी है। बालेश्वर से प्रसन्नजीत दास, न्यूज़ 18। तो तस्वीर हम उस अस्पताल की दिखा रहे थे जहां पर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घायल बता भी रहे हैं कि कैसे पूरा हादसा हुआ। 6:30 से 7 बजे शाम का वक्त था जब हादसा हुआ और इस हादसे के बाद से उन्हें अचानक एक्सीडेंट को लेकर के उन्हें जानकारी मिली, धक्का लगा और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद पहुंचे हुए हैं और रेल के अंदर भी जो बोगियां पलटी हुई है उसके अंदर भी जाकर के मुआयना उन्होंने किया है, जायजा उन्होंने लिया है। तो चप्पे चप्पे पर नजर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की भी। और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बोगियां पलटी हुई है उसके अंदर वो खुद पहुंचे हैं और वहां से जाकर के देखा है कि कहीं लोग दबे तो नहीं है, कहीं लोग फंसे तो नहीं है और यहां से उन्होंने हालात का जायजा लिया है और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी अश्विनी वैष्णव ने दिया है।